फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में आज हमारे मेहमान हैं यूपी सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी। डॉक्टर संजय निषाद 20 तारीख को तालकटोरा स्टेडियम में एक बड़ा अधिवेशन करने जा रहे हैं और उनसे जानेंगे कि इस अधिवेशन का मुख्य मुद्दा क्या है, क्योंकि 27 में चुनाव है लेकिन उससे पहले पंचायत चुनाव भी है। एक शक्ति परीक्षण कर रहे हैं अपनी पार्टी के संगठन का भी और शक्ति दिखा भी रहे हैं विरोधियों को भी और सहयोगियों को भी कि देख लीजिए, समझ लीजिए दिल्ली ही क्यों चुना। मैं चलता हूं सीधे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो 20 तारीख को बड़ा तालकटोरा स्टेडियम में आप एक अधिवेशन करने जा रहे हैं अपनी निषाद पार्टी का, उसका मुख्य मुद्दा क्या है? पहले तो आपको, आपके चैनल को, आपके श्रोताओं को बधाई दूंगा। और जहाँ सवाल है कि दिल्ली कहीं आपने चुना, दिल्ली देश का दिल है, राजधानी है और राजधानी से ही लोग राजा बनते हैं और जनता राजा बनाती है। और निषाद पार्टी निषाद राज के वंशज हैं, कभी राजा थे, राजा बनाते रहे और 70 साल से सबको राजा बनाया। सपा बसपा कांग्रेस कोई जाति धर्म नहीं होगा जो इसका वोट लेके राजा न बने होंगे। और राजनीति का मतलब ही राजा बनाने की नीति है। और आज के दिन में दिल्ली इसलिए चुना गया कि दिल्ली का राजा चुन ले, क्या सुन ले कि संजय निषाद जी को जो 22 में वादे किए थे, जिस आरक्षण के लिए मुलायम सिंह को नहीं बख्शा, मायावती को नहीं बख्शा, क्या आपकी मूड कुछ और है कि अब जिनको बड़ा भाई कहते रहे हमेशा, अब उनको भी बता रहे हैं कि ये उस पॉइंट पे मैं आके खड़ा हो गया हूं, या तो आरक्षण एससी आरक्षण में हमको शामिल कर लीजिए या बता दीजिए तो हम दूसरी राह देख लेंगे। ये वो समय है। देखिए, राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है निषादों का। हम पॉलिटिकल गॉड फादर ऑफ फिशरमैन की उपाधि 14 देशों के लोग मिलकर हमें विश्व मछुआ दिवस पर दिया था। पूरे देश के और प्रदेशों से लोग आए थे। अभी जितना हिंदी भाषी क्षेत्र है, हम कई राज्यों में अनुसूचित जाति में हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हैं राष्ट्रपति के 10 अगस्त 1950 को। लेकिन हम मध्य प्रदेश देखें तो 29-30 पर हम अनुसूचित जनजाति में माझी और मझवार के नाम से हु और माझी मझवार है। आज के दिन में हम कहते हैं कि कौन है लेदरमैन, केवट जो है उत्तरा दक्षिणा मोची बहिरवार लेदरमैन है, मतलब रजक बैठा कनौजिया धोबी है। आज के दिन में केवट मल्ला मझवार है, कश्यप कहाँ अगर तुरैया है। तो हम अनुसूचित जाति की सूची में है। छत्तीसगढ़ अलग हुआ, मैंने आज के दिन में झारखंड, जब यही आज के दिन में कलकत्ता था, एक मिनट इसको पूरा हो जाने दें। कलकत्ता जब देश में वेस्ट बंगाल अलग हुआ, बिहार अलग हुआ, वेस्ट बंगाल में हम केवट मल्ला बिंद जो है अनुसूचित में, और बिहार में जब अलग हुआ तो पन्ना ही गायब हो गया। उत्तर प्रदेश मझवार नाम से अभी 16 जून को 2025 को एक शासनादेश हुआ उत्तर प्रदेश में कि 53 नंबर पर मझवार हैं, 66 में तुरैया हैं। तो इसके मतलब हम तो उसी समय से अनुसूचित में हैं, तो हम ऑलरेडी सूची में सूचीबद्ध हैं। तो परिभाषित होने का मामला नुकसान ज्यादा किया क्या कांग्रेस ने किया कि समाजवादी पार्टी ने किया या मायावती ने धोखा दिया? ये तीनों लोगों ने किया। कांग्रेस तो मेन थी कि यहाँ उन्होंने अवसर प्रदान किया, बिना शर्त सपा बसपा ने समर्थन देके 10 सालों तक कांग्रेस की सरकार चलाई। एक ही शर्त था कि निषादों का आरक्षण बर्बाद कर दो। वो फाइल 74/4/1950। फिर भी आप 18 में योगी जी की सीट खाली हुई तो चुनाव आपने अपने बेटे को भाजपा खिलाफ ही लड़ा दिया। मैं कहता हूँ अपने समाज के मुद्दे को हल करने के लिए भाई देखिए, राजनीति में न कोई दोस्त होता ना दुश्मन। मैं कहता हूँ आज के दिन में हमारे समाज का मुद्दा, अगर केंद्र में कांग्रेस है, सपा बसपा जो है, निषाद पार्टी। डॉक्टर साहब, निषादों की तो नब्ज जानते हैं, सियासी नब्ज भी बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, इसीलिए दिल्ली में कहा। पहले मैंने डॉक्टर साहब से इसीलिए पूछा था, बिहार में चुनाव है, SIR का मुद्दा है,
और खड़े हो गए, आके अपनी लिस्ट भी लिखा दी। चाहते तो उत्तर प्रदेश में राजाओं की तरीके से, पूर्वांचल में चाहते तो बड़ा अधिवेशन करते, लेकिन दिल्ली में कह रहे हैं हमारे साथ बिहार में भी साथ रहिए, हम बिहार में लड़ने जा रहे हैं। तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स इसको कहते हैं। और जो अब छोटे क्षेत्रीय दल बढ़ रहे हैं, अपने को बड़ा, वो ऐसे ही करते हैं कि समय पे मांग करते हैं। और शायद डॉक्टर संजय निषाद ने ये सही समय चुना 20 अगस्त को कि आप देख लीजिए क्या ताकत है, समझ लीजिए हम तो बिहार भी जाएंगे। पंचायत चुनाव की झलक उन्होंने दिखा दी है कि पंचायत चुनाव वो अकेले लड़ेंगे। डॉक्टर साहब, बिहार के लिए मुकेश साहनी तो पहले ही एनडीए छोड़कर इंडिया में है, तो क्या कुछ उसी राह पर है? देखिए, वो जिस दल के साथ है उस दल ने हमारे आरक्षण को खाया है। कांग्रेस ने, सपा बसपा, ये क्षेत्रीय दल जो है, ये क्षेत्रीय दल ने ही हमें अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध होने के बाद भी बिहार के, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, ये सब हिंदी भाषी क्षेत्रों में हमें ओबीसी में डाल दिया। हम कहते हैं राष्ट्रपति ने जब अनुसूचित जाति की सूची सूचीबद्ध कर दिया, नोटिफिकेशन कर दिया 10 अगस्त 1950 को, तो दूसरी लिस्ट जारी करने की क्या जरूरत है ओबीसी में? ये गैर संवैधानिक है। नो एनी है पावर द स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट इन द मैटर ऑफ SC/ST। इन लोगों ने बिना संवैधानिक व्यवस्था के हमारे नाम को ओबीसी में डाल दिया। मुद्दा यहाँ ये नहीं है कि हम कहाँ चुना, हम छत्तीसगढ़ गए, भाजपा को जीत दिया, मध्य प्रदेश गए, हमने राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा, हम उन्हें जीत दे रहे हैं। हमारी समस्या का समाधान तब होगा जब महिलाओं ने जीत दिया मोदी को, अपर कास्ट ने जीत दिया, 10% आरक्षण दिया, महिला का आरक्षण दिया। जब निषाद जीत देंगे मोदी को, तो मोदी हमेशा अपने मुंह पर कहते हैं कि निषादों की दशा खराब है। निषाद, मैं मानता हूं, गंगोत्री से पकड़ लीजिए और गंगा की तलहटी तक चले जाइए, निषाद आपको पूरी लाइन खींचते चले जाते हैं। और 2024 भी इसका बड़ा एग्जाम्पल है, और 14 और 19 भी है कि जब निषादों ने यूपी में साथ दिया, गंगा के किनारे किनारे वहां की सब सीटें जीतते चले गए, और अब की गंगा के किनारे किनारे हारते चले गए। बार बार याद दिला रहे हैं 22 से, अधिवेशन में सबको बुलाते भी हैं, दिल खोल के बुलाते हैं, सम्मान देते हैं, लेकिन अब मल्ला जाए प्रयागराज के हो या वाराणसी के, डॉक्टर साहब पर दबाव बनाते हैं कि मिला क्या यहां भी, वो तो थीम ठीक है, आप हमको अभी तक आरक्षण दिलवा क्यों नहीं पा रहे हैं, जब मुद्दा यही है हम आपकी आवाज पर एक साथ खड़े हैं। देखिए, मैं वकील हूँ, जज तो मोदी योगी हैं। अगर अपर कास्ट को 10% दिया, महिला को दिया, आज मोदी जी जयकारा लगाते जय निषाद राज का। राम मंदिर बनवाया, निषाद के घर जाके चाय पिया, निमंत्रण दिया, उसकी गरीबी देखा, निषाद राज किले को दिया। तो हमको लगता है कि जब बड़े बड़े काम कर रहे हैं मोदी जी, आज देखो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रंप ने जब कहा तो उन्होंने कहा मछुआरों के हितों के लिए मैं मछुआरों के साथ खड़ा हूं। अभी सदन में मछुआरों की आवाज उठाए, मैं कहता भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में असली आवाज संजय निषाद उठा रहे हैं लगातार। सब पॉलिटिकल बयान देने के लिए कोई कुछ भी कहे, निषाद राज के साथ है, लेकिन संजय निषाद इसी बात पर लेके आए कि हम आपको SC रिजर्वेशन में शामिल करवाएंगे। लेकिन ये बात क्यों नहीं हो पा रही है कि हाँ, अब इस 15 अगस्त वो दिन था जब सब कुछ डिक्लेयर हो रहा था, तो ये भी हो जाता कि निषाद राज को मिलेगा आरक्षण। देखिए, उसमें हमारे नेता, हमारे समाज के जो नेता, सपा कांग्रेस में रहे लुटवा दिया आरक्षण, बसपा में रहे लुटवा दिया, सपा में रहे लुटवा, अब वो भाजपा में आए हैं। अब मेरा समाज, अब जैसे उनको देखता है मेरा समाज, कहता है यही लुटवाने वाले हैं, इसीलिए देखो भाजपा भी 43 सीट हार गए। हमारे कहने में लगता है कि भाजपा धीरे विचार करी। पहली बार है कि प्रमाणिक दस्तावेज योगी जी ने दिया है कि RGI को लिखवा के कि केवट मल्ला मझवार, उन्होंने लिख दिया सामाजिक न्याय। उस दस्तावेज से, लिखवाने से क्या आरक्षण मिलने जा रहा है आपको? हम कह रहे हैं आज के दिन में बिना दस्तावेज को तो आरक्षण मिलेगा नहीं। एक दस्तावेज, एक सरकार। अरे जब आपके मुताबिक, अभी आपने मुझसे बोला हाई कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, जब उनका दस्तावेज नहीं मान रहे तो ये RGI रजिस्टर्ड जनरल इंडिया क्या मानेंगे रजिस्ट्रार की? आप बताइए, आप ईमानदारी से, मैं आपसे बातचीत ईमानदारी और बहुत फ्रैंक उसमें कर रहा हूं कि एक निर्णय अब आपको लेना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, अब आप जाते हैं, आपको विरोध झेलना पड़ता है, और उसका सबसे बड़ा नतीजा आपको देखा, आपने अपने बेटे को दे दिया, बीजेपी से लड़वाया, और वहां मुद्दा यही एक था कि आरक्षण नहीं मिला, और आपने उसके बाद कहा भी बनारस में। अरे
हम कहते बेटा ही नहीं हारा, 43 सीट और भाजपा आ रही ये है। आपका बड़ा दिल है। मैं कह रहा हूँ आज के दिन में 43 कहाँ, और योगी मोदी के भी वोट कम हो गए हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये निषाद हैं, ये पहले नाव थे अब चुनाव लड़ते हैं। आज के दिन में उदासीनता, जब ये हमारे कार्य, देखिए वोट तो पब्लिक डालती है, कार्यकर्ता वोट डलवाता है। जब पब्लिक कार्यकर्ता जाएगा तो पब्लिक तो सवाल पूछेगी, और जब उदासीन हो जाएगा तो नेगेटिव वोट लूट लिया विरोधियों ने। मेरा कहने का मतलब, जनता जनार्दन होती, जज होती है। द रियल गॉड इज वोटर इन द डेमोक्रेसी। इस युग का असली भगवान वोटर है, वोटर इज रियल गॉड है। अब हमारे समाज का जो है, देखिए कोई भी समाज झंडे से उसका हिस्सा मिलता है। दलितों ने एक मुश्त झंडा उठाया, जो है लेदरमैन ने, देखी है, यादव ने एक मुश्त झंडा उठाया, अब निषाद एक मुश्त झंडा जय निषाद राज का उठाने के लिए तैयार हो गए हैं। देखिए जब तक ये उठाते रहे थे दूसरे का झंडा, खा रहे थे डंडा, बनते रहे अंडा, चल रहा था धंधा। अब इन्होंने तय कर लिया कि अब किसी का नहीं उठाएंगे झंडा, अब लेंगे अपना डंडा, उसमें लगाएंगे जय निषाद राज का झंडा, अब नहीं बनेंगे अंधा, अब नहीं खाएंगे। ये अंदाज आपने ओम प्रकाश राजभर जी से सीखा कि राजभर ने आपसे सीखा कि मल्ला केवट, ये मतलब एक धारा प्रवाह में, आज आपने बोला धारा प्रवाह में आप अपनी जातियों के नाम लेते चले गए। तो ये मैं समझना चाह रहा हूं, राजभर आप, क्योंकि दोनों लोग एक ही जगह से आते हैं, लमसम आसपास पूर्वांचल से आते हैं, ये सीखा किसने? हम कहते हैं कि देखिए, कहते हैं कलेक्शन द इंफॉर्मेशन, द डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज, द डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज द डिसाइड द रॉन्ग एंड। जितनी ज्यादा जानकारी होगी उतने बुद्धिमान होगा, बुद्धिमान आदमी सही गलत का फैसला बुद्धिमान पर तो हमारा समाज गंवार था, अनपढ़ था, ये अंग्रेजों मुगलों से लड़ने में लगा तो रहा। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे निकले। तो आज के दिन में तभी तो 13-14 किताबें लिखा हमने, 14 किताबें, तभी तो समाज। देखिए किताब ही हथियार है, ज्ञान हथियार है, ज्ञान छीन लिया। अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो। शिक्षित का मतलब पेट पालो नहीं, शिक्षित का मतलब दुश्मन कौन है, कौन आपका हिस्सा खा रहा है, कौन जी तो आपको भेज के गए थे आज के दिन में। और अभी तक आप इतने दिन से हैं, 2.5 साल 3.5 साल के मंत्री पद भी संभाल लिया, फिर भी नहीं मिल रहा, सिर्फ आश्वासन की पोटली मिल रही है। आज के दिन में देखिए किसी पार्टी में अब जाटव नहीं है, जाटव केवल हाथी के नीचे हैं, सब यादव लगभग साइकिल के नीचे है। लेकिन जिस दिन निषाद नेता, सब निषाद पार्टी के नीचे आ जाएंगे। अब बताइए, अब नेता को देखेगा समाज। सीधी सीधी नसीहत दे रहे हैं या सलाह दे रहे हैं? बीजेपी को सुन लेनी चाहिए कि अगर निषाद पार्टी एक साथ के नीचे सारे निषाद आ गए तो मुश्किल पड़ जाएगी। नहीं, झंडे से हिस्सा मिलता है ना, डंडे से थोड़ी मिलता है। अब झंडे से जो है हिस्सा झंडे से मिलता है, दलितों को झंडे से मिला। सियासी सवाल है ये। अभी आपने सारे प्रो कॉन्स गिना दिए। ईमानदारी की बात ये है, वेट ये हो रहा है कि जाति जनगणना कंप्लीट हो जाए, उसमें नंबर निकल के आ जाए, तब संजय निषाद जी के निषादों को हला भरा होगा। अरे हम कहते हैं 1931 में जनगणना हुई है ना, हमारी आबादी 18% है कौन सुन रहा? 2031 1961 में हमारी गणना हुई 70,000, और हमारे नाम को SC में OBC में डाल के हमें 7,000 कर दिया। जनगणना हमारी, जनगणना हमारी सही जगह हो। आप समझ ही नहीं रहे। बीजेपी के आप ट्रैप में आ चुके हैं। नहीं, हमारे बीजेपी, मुकेश साहनी ने इसीलिए छोड़ दिया ना बिहार में साथ, बोले घुमाते रहे, टहलाते रहे कि आप घूमिए मेरे साथ, JDU नीतीश कुमार लेके, और आखिरी में कह रहे हैं कुछ नहीं है। वो तो देखो आपके बाद किस तरीके से अंतिम में थे, कहाँ फिर सब थे न, उनके साथ, लालू के साथ थे, लास्ट में किसके साथ आए? तो आपकी भी यही खेल होने जा रहा है। मैं इसीलिए अभी उन्होंने कहा कि जब हमें 60 सीट नहीं मिलेगी और तब हम छोड़ देंगे, तो इसका मतलब निशाना कहाँ है? अरे जीत होनी, हम जैसे हम तो भारतीय जनता पार्टी से कहता हूँ कि जितना हारी हुई सीट हमें दे दीजिए, हम जीत आपको देते हैं, सीट आप जितना मन कर देते हैं। चुनाव में आपसे सीट ले ली मजवा, हम कह हमें तो आप कितना सरेंडर करेंगे? हम सरेंडर। अब वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब सब कुछ भाजपा का मान रहे, तो फिर हम भाजपा ही के साथ चले जाए, निषाद राज के पास जाके क्या करें? नहीं, भाजपा सब थोड़ी मानते हैं आज के दिन में। भाई आपने अपनी जीती सीट दी कि नहीं दी? अरे हम कहते हैं कि हमारे आरक्षण पर मुद्दे पर वो पहल करने के लिए तैयार हो गए, तैयार हो रहे हैं, चर्चा चल रही है ना। हम कह रहे हैं आज के दिन में RGI से लिखवाया ना, एक तो पार्टी सपा बसपा कांग्रेस हमारी फाइलें गायब कराती हैं, दूसरी एक पार्टी है जो लिखकर पहल करती है, तो दोनों में बहुत अंतर है ना। चलिए, आपका संघर्ष आरक्षण के मुद्दे पर काम आए, लेकिन एक आप अब की सदन में जो विजन 2047 में थोड़ा विवादित बोल गए। आप बोले गांव में नहीं घुसने देंगे, साथ में ओम प्रकाश राजभर ने भी कहा ये संजय निषाद है, ये गांव में नहीं घुसने देंगे।
अब बोलिए कि जब हम समाज की आवाज़ है, एक तो जब सपा की सरकार थी तो विशंबर जी जब आवाज़ उठाते थे आरक्षण का दिल्ली में तो सपा के सांसद भाग जाते थे, कांग्रेस भाग जाती थी, विरोध करती थी। आज अगर आवाज़ बना के हमें भेजा है तो जब हम बोलते हैं, विशंबर निषाद को भेज रखा है हम कह रहे हैं तो ये तो खाली कुर्ता पहना के वोट लेना है और भेज देने से आवाज़ जरूरी है, कार्रवाई होती, इसलिए कहते हैं कार्रवाई हटा दी जाए, कार्रवाई होती सदन में। जब हम बोलते हैं तो वो टोका टोकी करते, क्या मतलब भाई? हम कह रहे हैं कि हमें आवाज़ इसलिए बोलते हैं कि इन लोगों ने जितना ठगा है 2017 से पहले वो तो हम बोलेंगे सदन में तो उन्हें दर्द होता है। हम कह रहे हैं कि आरक्षण अगर 31 दिसंबर 2016 को समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हमें ओबीसी से निकाल दिया। राज्यपाल ने कहा कि केवट मल्ला अब नहीं है, पिछड़ी नहीं खाएंगे खिचड़ी अभी अनुसूचित जाति में, तो सपा तो बोले न आवे न बैठे तो राज्यपाल आप ही के थे। हम कह रहे हैं कि आज के दिन राज्यपाल चाहता तो रुकवा देता। अब मैं आपको वही समझा रहा हूं, आप दोनों के ट्रैप में हैं। आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन मजबूती से बात कहते भी हैं लेकिन आखिरी में सरेंडर कर देते हैं। नहीं, सरेंडर नहीं कहीं करते हम। देखिए, हम तो बैकफुट पर आके राजनीति, हम समाज की आवाज़ हैं, एक मार्गदर्शक हैं और अपने समाज को बता रहे हैं, समाज की आवाज़ को मोदी तक पहुंचा रहे हैं, योगी तक पहुंचा रहे हैं। और इसी की देन है कि मोदी जी, योगी जी हमेशा मछुआरों की आवाज़, उनका सब कुछ है। आज के दिन में आरक्षण की भी आवाज़ हमारे अलावा कोई उठाने वाला, हम सही बात गाँव की बता रहा हूँ, बात निंदक नियरे राखी, हमारा काम है सही बात बताना, मित्र होने के 43 डूब गए। मित्र मान नहीं रहे हैं, आप कह रहे हैं, हम कहते हैं खुले मंचों से कह रहे हैं कि 43 डूब गई है, अब भी साथ ले लीजिए। मैं तो कह रहा हूं आज के दिन में इस पर विचार होगा और पक्का होगा। अगर 10% आरक्षण अपर कास्ट को दे सकते हैं, महिला को दे सकते हैं, तो मेरा तो आरक्षण ऑलरेडी लिखा हुआ, परिभाषित करना, ओबीसी से नाम खारिज करो, अनुसूचित का प्रमाण पत्र जारी करो। संजय जी कह रहे हैं 27 के खेवनहार हम हैं, उसके पोस्टर भी लग चुके हैं और हमको दे दो आरक्षण 10%, देखो क्या होगा हाल। तो क्या अखिलेश अगर राजी हो जाए इस बार तो संजय जी कुछ दरवाजे बंद करके अलग से चले जाएंगे? देखिए, हाई कोर्ट ने कह रखा कि मामला केंद्र सरकार का है, ये सपा और बसपा इनको गुमराह करती रही, और आरजीआई ने लिख रखा कि सामाजिक न्याय मंत्रालय इस पर दिशा निर्देश जारी करे। तो मामला मेरे केंद्र सरकार से रखा हुआ कि परिभाषित यही करें। हम चाहते हैं कि केंद्र राज्य में दोनों सरकारें भाजपा की हैं, इनके एजेंडे में आरक्षण रहा है, चाहे मछुआ विजन रहा हो, चाहे योगी जी की आवाज रही सदन में। विजन से डिसीजन नहीं, विजन टेलीविजन तक रह जा रहा है। लोग कह रहे हैं, मल्ला वो बोल रहे हैं कि विजन टीवी में सुनाई पड़ता है। अब जो 3 महीने जब बाढ़ आती है, आपने अब की भी सदन में कहा कि हम आर्थिक मदद पहुंचाते हैं, और ग्राउंड रिपोर्ट प्रयागराज हो, सोनभद्र हो, जहां जहां गंगा किनारे, मैंने ज्यादातर लोगों से ग्राउंड रिपोर्ट मंगवाई, वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास तो कोई पैसा ही नहीं आ रहा है। हम कहते हैं कि पहले आप अगर कहें हम फिर आपसे पास रिपोर्टर भेज के और मिलवा देते। ये आपके ऊपर बड़ा आरोप है अब कि आप विजन के नाम पर अपने सहयोगियों से टेलीविजन पे बुलवा दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। अभी हम जो आप बताइए, एक भी मतलब बनारस के मल्ला विरोध में है और आपके पास पहुंचे भी थे। देखिए, विरोध में इसलिए है कि जो क्रूज है बड़ा वाला, अब छोटे, अभी जब मैंने व्यवस्था की तो आज भी नाव चलना शुरू हुआ, क्योंकि सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। हमारी सरकार में पहली बार है कि कैजुअलिटी नहीं हुई। पहले माफिया नाव चलवाते थे, अभी मैंने पिछले साल भी कम से कम नाव दिया। में निकल के आया कोई बड़ा माफिया, बीजेपी वाला निकल गया। आज के दिन में नाव जो है हमने देना शुरू किया निषाद राज बोट योजना में, कि उनको जो पहले अंत्योदय हो, बीपीएल हो, गरीब को पहले नाव दो। ये हमारी उनके बच्चों की शिक्षा के लिए है, रोजगार के लिए। वो वही कह रहे हैं, डॉक्टर साहब का विजन बहुत बढ़िया है, लेकिन सरकार उसको टेलीविजन तक रख रही है। नहीं, ऐसा नहीं, जमीन पर भी है। अभी 14,000 में जितने भी हमारे इसमें लाभार्थी थे, उसमें 10,000 के आसपास पूरे प्रदेश में लाभार्थी। मछुआ समुदाय करोड़ों का उनको मिल दिया है। 50 लाख में 30 लाख सब्सिडी है जो नहीं, ये मिल जो ये 3 महीने होते हैं, आपको हमसे ज्यादा मालूम होगा, हम लोग तो पढ़ते हैं। इस समय जो बाढ़ के हालात रहते हैं, जिस समय पानी गंगा का हो, जमुना का हो, हर जगह बढ़ जाता है, आपको पता है। तब आपने कहा 3 महीने उनका कोई काम नहीं होता है, मछलियां चली जाती हैं ब्रीडिंग में। मैं ईमानदारी की पहली बार है
कि मोदी को धन्यवाद दूंगा कि पिछली सरकारों ने 67 साल में 3,000 करोड़ रुपया दिया, 6.5 साल में 41,500। अभी हमने पहली बार है लोगों को मिला नहीं ना, अभी इस साल मैंने देखिए नीति बनानी पड़ेगी ना, नीति बनी है, इस बार फार्म भरवाया कि इस बार नीत बनी और अगले साल का नियत बिगड़ गई तो आपका सत्ता इस फार्म हो गया, उनके पैसे आ गए कि भाई हम 1,000, मैं अब चेक करवाता हूं, अभी तक तो पैसे नहीं मिले। 1,000 रुपया महीने से नहीं, सिलेक्शन हो गया है, पैसा आ गया, रिलीज हो गया, अब स्पर्श खाते लोगों के खाते में गए, नहीं उनके खाते में जाए, सिस्टम की कोई लाभ ऐसा जरूरतमंद हो उसी को मिले, बहुत फ्रॉड ऐसे आ जाते हैं। वो आपकी बात सही है, बन गई, पैसा आ गया, सेलेक्ट कर लिया, सीधे उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से जाता। पहली बार है कि जो नाव चलाने वाले, मछली मारने वाले, उनको हमने सारे निषाद समाज के लोग सुन ले, डॉक्टर साहब ने चुनाव चयन भी कर लिया है किनको किनको मिलना चाहिए, पैसा भी गवर्नमेंट से रिलीज करवा लिया। अब आप लोग अपने खाते में देखिए कि आपको मिला कि नहीं मिला और क्या आप उसके हकदार थे नहीं। डॉक्टर साहब ने ये बड़ी बात कही कि अपना कागज लाके हमारे अधिकारी से कागज बहुत देखे जा रहे हैं डॉक्टर साहब। और आज रामगोपाल यादव ने कहा है कि एसआईआर के थ्रू 27 में वोट काटने का आज पूरा इंतजाम अभी से उत्तर प्रदेश में बना लिया है। एसआईआर के मुद्दे पे बेबाक राय डॉक्टर साहब की क्या? 2017 में हम लोगों का काट लिया था, हम लोग जहाँ झगुआ भर वोट था वहाँ पौगा पिला दिया, सुला दिया और कह दिया अब गए वोट डालने, वोट ही नहीं था। ये तो कानून इनके समय का है, हमने तो एनडीए ने कोई नया कानून बनाया 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में हुआ था। जेम्स माइकल लिंगदो सीईसी हुआ करते थे, मेरी याददाश्त थोड़ी बहुत ठीक है। अब फिर यही लोग करवा रहे हैं। आप ईमानदार, आप सोचिए तेजस्वी ग्राउंड पर ये बता रहे हैं और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश कि ये आपका वोट काटे रखे वो छोड़ दीजिए, ये आपको जो योजनाएं मिल रही उनसे नाम कट जाएगा जब आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा। हम तो इसीलिए चुनाव आयोग से अपील हमेशा बार बार करता हूं और चिट्ठी भी लिख चुका हूं कि जो देश को आज़ाद कराने वाली 578 जातियाँ देश की हैं, 193 उत्तर प्रदेश में, जो पाइपलाइन पॉलीथीन झुग्गी झोपड़ी में है, जो उजड़ी हुई है, ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, गंथा सेमन क्रिमिनल टाइप्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50, ऐसी जातियों को, ये राष्ट्रवादी रही हैं, देश के लिए उजड़ी हैं, कानून से सभी देश के लिए है। नहीं, ऐसे लोगों को किसी तरह से वोट से वंचित न हो, उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। और चुनाव आयोग ने कहा भी कि भाई राजनीतिक दल इनके लिए कागज बनवा के सही कर ले, और इनको सही कर तो जो भी पार्टियां हैं अगर उनको बूथ अध्यक्ष जब लगातार तो भाजपा और जेडीयू सरकार है, बिहार में सही नहीं किए तो यहाँ क्या सही करवा देंगे? अच्छा आप बताइए, अगर यही एसआईआर प्रोसेस, क्योंकि केंद्रीय चुनाव आयोग कह चुका है कि मैं तो शुरू करने जा रहा हूँ पूरे देश में अब अगले 2 महीने के अंदर, अगर यूपी में ना वोटर लिस्ट देखिए पढ़े लिखे का कम कटेगा, कटता है झुग्गी झोपड़ी और गरीब इंसान का है। अभी हम लोगों का जब विधानसभा चल रहा था, एक दिन पहले जब बैठक होती है जी कैबिनेट की, नहीं वो हमारे अच्छा सर्वदलीय बैठक होती है विधायकों की, उसमें स्पष्ट हमारे महामंत्री ने और माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि ये वोट जो पुनर्निरीक्षण हो रहा है उसमें सारे बूथ अध्यक्ष या जनप्रतिनिधि तैयार हो जाएं कि जो का वोट कटा उसे जुड़वा लें और जो ऑलरेडी वहाँ नहीं है उसका वोट कटवा दें। तो ये अरे वो तो कह रहे थे अभी आधार नहीं मान रहे, अभी तो बिहार में लड़ाई पड़ी है। नहीं ऐसा है कि जब वहाँ है तो वो है और आधार है तो कैसे नहीं मानेंगे? आपने बड़ी ईमानदारी से बात कही कि 1949 1950 के समय से जो है पहले से जातियां, दरअसल कांग्रेस के समय मैं ये भी मानता हूं कि बहुत सी जातियों का पता ही नहीं चला, वो बेचारे नंबर में कम थे या उनका वो सब जनजातियों में जोड़ दिए गए या दलित में जुड़ गए, कभी उनको अलग से पहचान नहीं। जब आप लोग आए, आप लोगों ने अलग अलग जगहों पर अलग अलग नेताओं ने अलग अलग राज्यों में पहचान दिलानी शुरू। मैंने किताब लिखा है, भारत का असली मालिक कौन, क्रिमिनल टाइप्स इंक्वायरी कौन से राज्यों में कौन जाति नोमैडिक है, सेमी नोमैडिक है, अर्ध घुमंतु है, उसमें मैंने बहुत काम किया ये इनका। लेकिन डॉक्टर साहब ये सरकारें सुन नहीं रही इस स्टडी को, वो जान रही है कि अभी फ्रीबीज दो, ऐलान कर दो कि महिलाओं को 1500 रुपए, गैस फ्री में, बिजली फ्री में। आप लोगों के जो समाज के लोग हैं उनका जीवन स्तर 10 साल यूपीए चिल्लाता रहा, 11 साल इनको हो गए। मुझे कोई आमूल चूल अगर दिल पे हाथ रख के डॉक्टर साहब कहे क्या बदल गया? नहीं कुछ तो देखिए, बिना बजट आप तो 2022 में, मैं आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं, बिना बजट और बिना नीति के कुछ होता नहीं है।
पिछली अरे, सरकार आपको मैं एग्जांपल दूं, मैं जान रहा था आप बजट लाएंगे। 3,500 करोड़ यूपीए दे गई, उसके बाद बुनकरों के लिए एनडीए सरकार ने दिया। लेकिन ढाक के 3 पात हैं। आप चले जाइए, आप वाराणसी रहते हैं, आप जानते हैं बुनकरों का कितना चेंज हुआ। उत्तर प्रदेश में एक सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट है कि अपनी संख्या से 100 गुना लेदरमैन, अपनी संख्या से 100 गुना मिल्कमैन नौकरियों में बैठा हुआ है। तो कैसे निषादों का हिस्सा आसानी से मिलेगा? तो ये कैसे, मैंने इसीलिए आपसे कोई ऐसा विवाद नहीं, जो आप बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं उसका निस्तारण कब तक लॉलीपॉप एनडीए से? देखिए, कोई तारीख दीजिए ना, 20 तारीख को हम ये करने जा रहे हैं। ये जो जनगणना हो रही है, इससे पता चल जाएगा कि 66 समूहों ये तो डॉक्टर साहब गया ना 28 जुलाई तक, 27 में शुरू होगी, 28 में रिजल्ट आएगा, लागू कब करेंगे? 2013 की तो जनगणना आज तक नहीं नंबर दिखाए, ये फिर नहीं नंबर दिखाएंगे। यूपीए ने भी नहीं दिखाए थे, 11 साल इन्होंने भी नहीं दिखाए। इसीलिए तो हर जातियों में नेता तो बनाना पड़ेगा, नेता को आना पड़ेगा अपने समाज के। देखिए, संविधान में लिखा है कि इन एडुकेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोसाइटी इन द सिस्टम इज कॉल्ड रिजर्व। तो जो रिजर्वेशन का रिप्रेजेंटेशन का लिखा है, जिस समाज जिस जाति के साथ अत्याचार, अन्याय, धोखेबाजी हो रहा, उसके लिए उसका आप प्रतिनिधि। तो अगर आप नेता बने हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो अत्याचार, धोखेबाजी और उसकी आवाज़ उठाई टेबल पर। तो ये जातियों के जो नेता बंधुआ मजदूर बने हैं वो आवाज़ नहीं उठाते हैं। साहब, ज्यादातर क्षेत्रीय नेताओं का हाल क्या हो गया, अभी आपने भी गिनवा दिया, मैं आपको उसमें शामिल नहीं कर रहा हूं कि पैसा दिलवा रहे। आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। इस बात को सरकारों को, आप लोगों को समझाना पड़ेगा। आप आर्थिक मदद पहुंचा देंगे, इतना बजट रिलीज करवा दिया, अरे जो उनका हक है वो कब मिलेगा? देखिए, आरक्षण भीख नहीं है, ये तो हमारे पुरखों के संघर्षों का परिणाम है। फांसी पर चढ़े, देश को आज़ाद कराए, उजड़े हैं। ये उजड़ने के नाते व्यवस्था दी गई है कि इन जातियों को लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन। लेकिन 1950 से पहले जब हम देश आज़ाद 1947 में हो गया, 30 अगस्त 1952 को वो क्रिमिनल कास्ट था। 5 साल 16 दिन जो जातियां गुलाम रही हों देश आज़ाद में, उन जातियों की दशा तो कौन लूटेगा? ये लोग लूटेंगे। तो ये जो आज के दिन में है, इनको न्याय कब मिलेगा डॉक्टर साहब? पैकेज के नाम पर, केंद्रीय सरकार की मदद, आर्थिक मदद के नाम पर जो असली चीज, आज आरक्षण लोगों को यह लगता है, मैं स्पष्ट बताता हूं, आरक्षण लोगों को यह लगता है कि मेरा दूसरे का हक मारा जा रहा है, जबकि आरक्षण सुप्रीम कोर्ट में गाइडलाइन है, सारी चीजें साफ है कि किन किन आधारों पे मिलेगा, क्यों मिलेगा। लेकिन डॉक्टर साहब ने शुरुआत में कहा कि ईडब्ल्यूएस के तहत दे सकते हैं, महिलाओं को दे सकते हैं, तो फिर निषाद को क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना कि जो जातियां ज़्यादा पा चुके हैं उन्हें रोक दो, ABC करिए आज के दिन में। तो उत्तराखंड में लागू हो जहाँ इनकी संख्या कम है, हमके उत्तर प्रदेश में लागू हो ना है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया कि कुछ लोग इनका हिस्सा लूट रहे हैं, जो लूट रहे हैं उन्हें रोका जाए और जिसको नहीं मिला उसको दिया जाए। तो हम कह रहे 66 समूह में लेदरमैन, वाशरमैन के साथ फिशरमैन भी, क्राफ्ट्समैन भी है। तो आज उत्तराखंड में लिखा गया कि शिल्पकार जाति नहीं जातियों का समूह है, और जो प्रजापति कुमार चमका जो है ये शिल्पकार। उत्तर प्रदेश में लिखा गया कि मझवार जाति नहीं जातियों का समूह है, केवट मल्ला मझवार है। यही तो परिभाषित करना है। नहीं, परिभाषित तो आपसे बढ़िया कोई कर ही नहीं पा रहा है। हम यहाँ स्टूडियो में बैठ के आपने 5 बार परिभाषित कर दिया, 5 बार से ज्यादा ही कर दिया होगा। लेकिन अब 27 के लिए कड़े सवाल हम कह रहे हैं आज के दिन जो 24 में हुआ वो 27 में ना हो, इसके लिए संजय निषाद का क्या प्लान? देखिए, भाजपा को तो इन आरक्षण की विसंगति पर विचार करना ही पड़ेगा। आरक्षण की विसंगति को दूर करना पड़ेगा। इन जातियों को संवैधानिक अधिकार देना पड़ेगा। जिस तरीके से संवैधानिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिला अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम से, चमार भाई आज सम्मान भी है, सुरक्षा, समृद्धि है। अगर वो 66 समूह का हिस्सा खा रहे हाथी वाले और साइकिल वाले खा रहे हैं 27% का हिस्सा, तो खिलाए नहीं बल्कि उनको देने की व्यवस्था करें। अरे आपका तो चुनाव निशान है, थाली वो भी भरी हुई। क्यों ऐसा? मैं वही कह रहा हूं कि आपकी बात अच्छी लगती है, समाज सुन रहा होगा, अच्छा लग रहा है, लेकिन मिला क्या? आरोप अब वो मालूम क्या लगा रहे हैं? डॉक्टर साहब राजनीति में बढ़ाएंगे तो खुद के परिवार को बढ़ाएंगे। अरे तो वहाँ देखो, आपके विनोद बिंद तो हमारे परिवार के हैं ना, वो सपा में थे 10 साल, कोई टिकट नहीं मिला, हमने दिया।
तो पीयूष रंजन जी थे। अरे जहाँ जीत की गारंटी है वो थोड़ी ना दे रहे मैं हैं। कह रहा हूँ आज के दिन में हमने जिताया ना, हमें 12 मिला तो उसे छोड़कर मैंने पीयूष रंजन को दिया। आज के दिन में समाजवादी पार्टी के सारे सांसद उनके घर के हैं, बाहर का कोई नहीं। कोई चार है, अब की तो यादव दिए ही नहीं। हम कहते खुद मिला के लड़े इतना थे ना, तो उनको नहीं कोई कहेगा। हम गरीबों की आवाज उठा रहे हैं, तो खाली हम कह रहे हैं हमारी। नहीं डॉक्टर साहब, मैं यही तो पूछ रहा हूँ, आपके ही समाज वही से आवाज मैं है। बता रहा हूँ कि ये खाली हमारे समाज को गुमराह। देखो, आयोग के सदस्य की बात आई, मैंने अपने घर के एक आदमी का नाम नहीं दिया। देखो, रविंद्र मणि गोरखपुर से हैं, एक बिंद का बेटा वहाँ, एक औरत है। आज के दिन में मैं कह रहा हूँ, आज के दिन में जब भी अवसर, एक सीट मिलेगी तो एक ही सांसद लड़ेगा, कोई और जीतने वाला जो हमारी पार्टी में है, पार्टी जो जीत चाहिए ना, हम कहते हैं कि 5 सीट लीड लेके आए थे 2022 के लिए, लेकिन नहीं आए, 3 ही निषाद आए लड़ने के लिए, तो बाकी लोग भाग गए। तो जो लड़े वो जीत गए, और जो नहीं लड़े दूसरे पार्टी में जाकर हार गए। आज के दिन में हमें मजबूरन, तो हम तो सबके लिए काम करते हैं, गलत आरोप है। हम अपने कह रहे टिकट भी बेच दे रहे हैं डॉक्टर साहब। हम कहते हैं आज के दिन में आप और ओम प्रकाश राजभर पर सबसे बड़ा आरोप यही है कि समाज के नाम पर आखिरी में टिकट बेच दे रहे हैं। देखिए, कोई अगर पैसा दिया हो, जो दिया हो, नहीं बयान दे, नहीं गलत बात, जो दिया हो, सब नेता कोई भी दिया हो और वो कहता मैंने इतना रुपया दे के टिकट लिया है, तब तो कहा जाए। जो हार रहा है हमारे वजह से, वो तो चिल्लाएगा। जो सत्ता से बाहर हो रहा है, जो बजट पर, नौकरी पर कब्जा किए थे, वो तो चिल्लाएंगे ना, डॉक्टर संजय ने किया। तो डॉक्टर संजय बाकी पार्टी बिना 27 में कितनी सीटों पे चुनाव लड़ने का प्लान है? पार्टी बिना पैसे की नहीं चलती है। तो कोई डोनेशन करेगा तो बिना डोनेशन के पार्टी, कोई ऐसी पार्टी नहीं चलती है। तो कोई डोनेट कर रहा है तो उसको क्यों दर्द हो रहा है? मायावती तो एक सही बात कहती है। नहीं, हमेशा हाथी से। मायावती एक बात सही कहती है, धन्ना सेठ सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी को पैसा चंदा देते हैं, आप लोगों को सहयोगी होने के बावजूद भी नहीं मिलता। आज के दिन में देख लिया, हमारे लोग तो अपने पैसे से आ रहे हैं रैली में, हम तो किसी से लिए। और बता दें, आज के दिन में हम कह रहे हैं कि जिसको भी दर्द होगा राष्ट्रवाद का, देश से उजड़ने वाली जातियां हैं, इनको राष्ट्र फिर मुकास की मुखधारा में लाना होता। ऐसे लोग आते हैं पार्टी को हमारे समय 2027 की, तो कह रहे 27 से पहले जो मंत्रिमंडल विस्तार है उसमें डॉक्टर साहब 1 सीट पाने जा रहे हैं। अब देखो, भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये तो राज तो कुछ तो हमें रहे, दर्शकों को मालूम पड़े कि टीवी 9 पर सबसे पहले डॉक्टर साहब ने बताया। हमारे समाज के मुद्दे की हल की हम बार बार करते हैं। हमारा जो मंत्री पद है वो भी भाजपा ले ले, लेकिन हमारे समाज का वो जो है, बड़ी बात कही डॉक्टर साहब ने कहा, मंत्री पद ले लीजिए, अब आरक्षण दे दीजिए तो वो सीटें इतनी ले आएंगे पूरे प्रदेश, मंत्री घर चल के पूरे देश में हम निषाद भारतीय जनता पार्टी को फ्री में जिताने जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरे समाज का जो परिभाषित करने का मामला, ओबीसी से नाम हमारा हटा दे। और एससी में ऑलरेडी मैं शामिल हूँ, खाली इन बेईमानों ने ओबीसी में डाल दिया, हमारा हिस्सा जमीन जायदाद छीन ले। देखिए, सारे शहर नदी किनारे हैं, बिल्कुल इनको राजा बनना था। क्षेत्रीय दलों को जो है 1994 में तो जमीन लिखा नहीं पाते थे, हमारे लोग परमिशन देना पड़ता था, जमीन छीनना था, नौकरी छीना था, हमारी बहन बेटी की इज्जत जो है सुरक्षित था, अनुसूचित जाति वो छीनना। इसके वजह से हमारे नाम ओबीसी में डाल दीजिए, ओबीसी से नाम खारिज हो जाए, ऑलरेडी अनुसूचित जाति में जारी हो जाए। डॉक्टर साहब, हमारे हाथ से या मीडिया के हाथ से नहीं होना है, आप तो केंद्र से लेके भाई फोटो खिंचवाई ना आपकी, जब 2024 डॉक्टर साहब भी उस एनडीए गठबंधन में मजबूती से खड़े हुए थे। कोई निषाद नेता को मुख्यमंत्री से मिलने नहीं देते थे, प्रधानमंत्री बहुत दूर है। आज कम से कम प्रधानमंत्री निषादों, फिर वही बात आ जाएगी कि टेलीविजन पे ही दिख रहे हैं, लेके क्या है? आज के दिन में विजन देखें ना, सम्मान बड़ा चीज होता है। निषाद राज किले को देखें तो बस निषाद राज मंदिर देखिए, निषाद के घर जाके जब प्रधानमंत्री खुद चाय पीते हो, गरीबी देखते हो, तो मैं तो वकील हूं ना, जज खुद ही जा रहा है गरीबी नजदीक से देखने के लिए, तो जज को जजमेंट समय पर करेगा, दे देगा। भाई राम मंदिर बना, धारा 370 खत्म हुआ, आप ऐसे मुद्दे उठाएंगे, मैं राम मंदिर गए क्या हुआ, 370 गए तो वहां लड़ने नहीं गए। अब आप क्यों सहयोगियों के सवाल जवाब दें? आप अपने दीजिए कि 27 में कितनी सीटें मांगेंगे कम से कम। मैं सीट नहीं, पहले हम अपने समाज का
हक नहीं होगा तो सम्मानजनक सीटें हमें जरूर देगी। अभी तो चुनाव आयोग ने अच्छा, ये चुनाव आयोग ने नियम बड़ा धीमे बात कह गए आप डॉक्टर साहब कि सम्मान नहीं तो सीटें दे दो, तो किस पर बात है? नहीं, हमारे हक चाहिए, सीट चाहिए, मंत्री पद चाहिए। हक चाहिए हमें, और हक मिलेगा तो ऑटोमेटिकली हमारे लोग वो 80 सीट उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की है, उसमें 77। तो फिर याद दिलाएं कि 43 हार गए हम ना? कह रहे नहीं, हम कह रहे हैं कि उसमें से निषाद बहुल अधिक है, अपने आप निषाद जीत के विधायक हो जाएगा। हमारे 20 सीट अनुसूचित जाति की है, रामचरित्र निषाद अगर यहाँ से जाके मछली शहर लड़ सकते हैं, भाजपा ही लड़ाई थी ना, तो अगर भाजपा लड़ाई इसी है, चक्कर में रामभुआल निषाद सुल्तानपुर जीत गए। आज के वो तो ठाकुर साहब लोगों को गुस्सा है, वहाँ जितवा दिया उन लोगों ने। और मैं तो भाजपा से कह रहा था कि हमारा सीट बदल दीजिए, भदोही, सुल्तानपुर, या हमें हम दे दीजिए, क्या नाम है, और सब हार वहाँ हमीरपुर, वहाँ क्या नाम है, फतेहपुर, लेकिन तीनों हार गए। हम फतेहपुर भी हार गए। तो इसीलिए मैं ये कह रहा था। अच्छा, एक मुद्दा मैं आपसे ईमानदारी से पूछूं, भाजपा को आप पूरा अच्छे से डिफेंड किया, ये जो हिंदू मुसलमान और धर्म वाले मुद्दे पर ये जो हिंदू संगठन, अब फतेहपुर की बात आई तो पूछ ही लेते हैं, चढ़ के भगवा झंडा फहराने की क्या जरूरत है? आप पहले बताइए कि निषाद राज का किला भगवान राम रात्रि विश्राम किए हों, निषादों का एक ऐतिहासिक जगह है। आपने बात ही घुमा दी। मैंने वहीं जा हम रहा पूछ रहे हैं अब्दुल समद वहीं जा रहा के हूं। मकबरे की, तो डॉक्टर साहब पहुंच गए अपने निशान। आपके किलों तो संरक्षण शुरू हो गया सरकार। तो पुरातत्व विभाग में है। हाँ। पुरातत्व विभाग में मस्जिद इतनी छोटी थी जब मैं गया 2013 में, वो बढ़ाते बढ़ाते तो डीएम से मैंने कहा क्या कर रहे हो, हमारे लोगों ने कहा नहीं उखाड़ के फेंक देंगे। मैं चाहता हूँ लोग केवल जो भारतीय संस्कृति की धरोहर है वहीं ये सारे चीज़ें विवादित रहेंगे। जब इस्लाम धर्म में लिख दिया है विवादित जगह पर इबादत करना बंद गुनाह है, तो क्या मतलब तो है? वो भागवत जी तो कह रहे हैं हर मस्जिद नीचे शिवालय मत ढूंढो। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि सियासत में किधर से किधर घूम रहा है। तो जो कुछ हुआ फतेहपुर में, वो हमारे सरकार ने उनके ऊपर मुकदमा किया, कार्रवाई शुरू है। भाजपा जिला अध्यक्ष सामने चिल्ला रहा, आपने भी देखा होगा। नहीं, जो भी उसमें तो अज्ञात में है, जांच होगा उनका। अगर एक विवादित बयान आपका बड़ा ट्रोल हो गया, मैं उस पर भी पूछ लूँ। नहीं, हमें ट्रोल करते हैं, कहेंगे कुछ पूछा नहीं डॉक्टर साहब से। वो आप गए थे कानपुर देहात में, बोले बाढ़ आ गई, वहाँ पीड़ितों परेशान थे, आप बोले गंगा माँ के चरण सूख गए। अरे हम लोग डॉक्टर हैं और डॉक्टर हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखता। अब विपक्ष एकदम गुमराह करके दहशत पैदा हो अरे गया। ये तो मीडिया, तो हम कहना है मीडिया, सोशल मीडिया, ये तो बीजेपी और एनडीए ही लाई ना सबसे ज्यादा, उसमें आप वायरल हुए ना। हम ये कह रहे हैं आज के दिन में कि अगर 67 करोड़ लोग अगर गंगा पुत्रों की राजधानी प्रयागराज, वो निषाद राज की भूमि है, वहाँ जाके गंगा स्नान कर सकते हैं। अब गंगा जी घर पर आ गए तो स्वागत होना चाहिए, उसे दहशत थोड़ी पैदा होना चाहिए कि भाई एक दिन का मामला थोड़ी है। प्रयागराज राजधानी में देखिए क्या हाल हुआ। तो आप मान लीजिए, आप देखिए ना, वहाँ तो उजाड़ा नहीं जा सकता, कोई उजाड़ा नहीं जा सकता, व्यवस्था दी जा सकती है। तो उजाड़ा जाएगा तो भी होगा। हम तो व्यवस्था दे रहे, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, लोगों को खाना मिला। 11 जो टीम बनी थी आज के दिन में, जो टीम। अच्छा, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, उसका जवाब दे दीजिए, मैं वाइंड अप भी करूंगा। अगर अखिलेश यादव ये लिख के आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तैयार हो जाए कि हम निषादों को आरक्षण दिलवाने के लिए अपनी तरफ से लिख के देने को तैयार है कि इनको ओबीसी से बाहर किया जाए और इनको एससी वाला जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसमें शामिल कर लिया जाए, क्या भाजपा के साथ छोड़ देंगे? देखिए, अभी केंद्र और राज्य में भाजपा है, और मतलब अभी तो मलाई खाएंगे 27 की। मेरी बात सुने ना, केंद्र और राज्य में भाजपा है। हाई कोर्ट ने कह रखा है कि ये मामला सामाजिक न्याय मंत्रालय ने, आरजीआई ने कहा, आरजीआई डिसाइड करता है कौन एससी होगा कौन ओबीसी होगा। तो आज के दिन में उनके बयान देने से तो नहीं हो पाएगा। उनके पास सत्ता थी, कुछ नहीं किए, लटका के रखे रहे, गैर संवैधानिक। अरे तो ये भी तो लटकाए के रखे, ये कौन सा आपको दे ही दिए? भाजपा, मैंने जो आपका सवाल था, अगर भाजपा अगर दरवाजा बंद करेगी, हाँ, तब फिर हम लोग सोचेंगे कि कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं। तो मतलब अखिलेश फिर सदन में सपाहियों से इतनी लड़ाई क्यों? अब आ गए ना आप उसी लाइन पे, जिनके साथ कभी दरवाजे पर मिलना, हाथ भी मिलाना जा सकता, उनको गांव में घुसने देंगे नहीं। अगर वो हमारी आवाज को, गांव वालों हमारे समाज की आवाज बंद करेंगे तो कहना ही पड़ेगा हमें। अगर तो मैंने कहा ना कि आज के दिन में उनके समय तो बोलने नहीं देते, हमारा साथ भाजपा के लोग सदन में देते, ताली बजा के बस
गिलास मेजे थपथपवा रहे हैं, असली बात पे गोल हो जा रहे हैं। नहीं, असली बात पर देखिए विपक्ष आप बहुत गुस्से में थे जून 2024 में। मैं बताऊं, जब रिजल्ट आया आप सबसे ज्यादा पहले सहयोगी थे जिसने खुल के कहा कि अधिकारी, अब मैं आ रहा हूं अधिकारी वाले सवाल पे, सबसे पहले व्यक्ति आप थे जिसने कहा था अधिकारियों ने ले डाला चुनाव, अधिकारी सुन नहीं रहे। देखिए आज के दिन में तो कहना ही पड़ेगा ना कि भाई आज के दिन में अपनी संख्या से मिल्कमैन अधिक है, लेदरमैन है, सामाजिक न्याय समिति के, तो ढेर सारे अधिकारी ऐसे हैं कि जो हमारी सरकार की नीतियों को पालन कर रहे हैं, इसीलिए उत्तर प्रदेश सरप्लस है रेवेन्यू में। लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो ऐसा निर्णय लेते हैं, ऐसा काम करते हैं कि वोट भी खराब हो जाए और जनप्रतिनिधि की क्षमता जो छवि है वो भी खराब हो जाए। तो ऐसे लोगों को तो हमें कहना ही पड़ेगा। और माननीय योगी जी जांच कराते हैं, उनके दोषी होने पर कार्रवाई भी करते हैं। अच्छा, ये जो एक अखिलेश यादव सजाती बोलते रहते हैं, आप भी समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मगर गिनती भी उन्हीं की ज्यादा निकल रही है ऑन पेपर। ओबीसी लोग क्यों नहीं बड़ी बड़ी पोस्टों में बैठे हैं? इसीलिए देखिए आज के दिन में ये लोग पिछड़ों के नाम पर राजनीति किया, लेकिन पिछड़ों के लिए कुछ काम नहीं किया। जब रहते हैं बाहर आते हैं तब सब जाति दिखती है, और जब अंदर चले जाते हैं अरे तो डॉक्टर साहब अभी क्या है? अभी तो जब से निषाद आ गए बाहर, 2017 से बाहर आ गए, चुनाव लड़ना शुरू किए, तब से सत्ता से लोग बाहर हैं। अभी लोग निषादों को रिझाने में सब पार्टी लगी हुई है कि निषाद हमारे साथ रहेगा, तभी तो ये निषाद जब तक जिसका बटन दबाता रहा हो गए हीरो, और निषादों बना दिया जीरो। अब निषाद अब बटन छूना बंद कर दिया, सब हो गए जीरो। तो मैं चाहता हूँ कि सारे लोग तो ये समझ ले बीजेपी भी कि 24 में बटन छुआ नहीं निषादों ने, इसीलिए 43 गायब हो गई हैं। कह रहे हैं कि ये रिझा रहे हैं, यही सियासी माहौल है। डॉक्टर संजय निषाद ने बड़ी बेबाकी से हर एक सवाल का जवाब दिया और हर मुद्दे पे बोले। लेकिन बड़ी बात, जो 20 तारीख को अधिवेशन है, उससे जो संदेश निकालेंगे वो दिल्ली में बैठी मोदी सरकार और यूपी में उस सरकार में शामिल योगी सरकार में शामिल डॉक्टर साहब की बात कितनी सुनी जाएगी, ये धरातल पर उसके बाद मालूम पड़ेगा। और वो 27 में किस किस का नुकसान और किसका फायदा करेंगे, इस पर डॉक्टर साहब ने कहा कि दरवाजे अगर कहीं बंद होंगे तो कहीं खुलेंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। बताइए। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Finer Finesta. अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।